Hello, dear all students of 8th class. This is your and last chapter of ancient education system of India. So today we will learn about education system of India. So let's begin. Did you know that India has been the center of learning since ancient time? How did we came to know about this? तो ये मतलब हम इसमें ये जानेंगे कि हमारी इंडिया में जो भी हमारी एजुकेशन है, जो भी हम सीखते हैं, वो प्राचीन काल से कैसे था. हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस. हम ये सब जानने के लिए कैसे आए हैं. देयर आर inscriptions on stones and copper, palm leaf records and our scriptures as evidences of the historic origins of learning in India. Today we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula, textbooks and assignments practices. Have you ever thought what these were like in the past? क्या हमने मतलब अभी जो हम पढ़ते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी कैसे है. हम लोग सिलेबस के थ्रू पढ़ते हैं. हमारा जो सिलेबस होता है चैप्टर्स का, उसके थ्रू पढ़ते हैं. जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमारी किताबें हैं, उनके थ्रू पढ़ते हैं. और जो हम असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, असेसमेंट्स वगैरह देते हैं, वो सारे जो प्रैक्टिसेस वगैरह होते हैं, उनके थ्रू हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं. बट अब हम ये जानेंगे कि जो पुराने टाइम था, जो प्राचीन काल का भारत था, वहाँ पे तब पढ़ाई कैसे होती थी. In this future story, we will give you glimpse of our ancient education system. तो इस स्टोरी में जो भी ये स्टोरी के फीचर्स होंगे, पार्ट्स होंगे, इसमें हम जानेंगे कि इंडिया के प्राचीन एजुकेशन सिस्टम के बारे में. इंट्रोडक्शन है सबसे पहले यहाँ पे. यू मस्ट हैव हियर्ड और रीड दैट ट्रेवलर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड कल्चर्स बिगिन टू विजिट पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स. बहुत पहले से ही क्या थे, इंडिया में ट्रेवलर्स आते थे, मतलब घूमने फिरने के लिए लोग आते थे, जो अलग रीजन्स होते थे, जिनका अलग ही जलवायु होता था, अलग ही कल्चर्स होते थे, वो इंडिया में आते थे. टू देम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर. उनके लिए भारत एक बहुत ही आश्चर्यचकित या वंडर, मतलब एक विश उन्हीं की हमें वहाँ जाना है, इस तरीके से. तो बहुत ही अच्छी जगह हुआ करती थी उनके लिए इंडिया. द फेम ऑफ इंडियन कल्चर. इंडिया का जो कल्चर है, वेल्थ है, रिलीजन्स हैं, फिलोसफीज़ हैं, आर्ट है, आर्किटेक्चर्स हैं, एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैड स्प्रेड फार एंड वाइड. The education system of ancient time was regarded as a source for the knowledge, tradition and practice that guided and encouraged humanity. तो जो हमारी इंडिया की ज्ञानवर्धता है, जो नॉलेज है, जो ट्रेडिशन है हम लोगों के, मतलब जिस तरीके से हम हमारे मतलब परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, जिस तरीके से हमारे संस्कार वगैरह हैं, और जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो हमें क्या किसके लिए हमें करेज देते हैं, किस चीज़ के लिए करेज देते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए, इन मानवता के लिए. ओके. सैलिएंट फीचर ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम. जो मुख्य फीचर्स हैं अब हमारे प्राचीन शिक्षा सिस्टम के, वो हम इसमें देखेंगे. फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा ऑनवर्ड, जब ऋग्वेदा हुआ करता था, जिस टाइम पे ऋग्वेदा की पढ़ाई चलती थी, अवर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड एंड फोकस्ड ऑन द holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. तो जब ऋग्वेदा की जो ऋग्वेदा है, उसके जब हम पढ़ाई करते थे, उसका जो एजुकेशनल सिस्टम था, उसमें जो चीज़ें भी मेंशन थी, जिस टाइम पे ऋग्वेद हुआ करता था, उस टाइम से हमारे भारत का जो हुआ वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक पवित्र डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ. दैट इंडिविजुअल बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ, जो कि किस तरीके से, जिसने मतलब अकेले संभाला अंदर की चीज़ों को भी, बाहर की चीज़ों को भी. द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इट इज एम्फेसिस्ड ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी. मतलब इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं, जो कुछ भी हमें सिखाता है, किस चीज़ के लिए सिखाता है, मानवता के लिए सिखाता है. ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, डिसिप्लिन्स, मतलब डिसिप्लिन्स में मतलब जो रूल्स रेगुलेशन होता है, उनमें कैसे चलना होता है. सेल्फ रियलाइंस, मतलब हमको जो खुद से रियलाइज़ करना होता है वो. रिस्पेक्ट, इज्जत फॉर ऑल क्रिएशंस, मतलब
हर क्रिएशंस के लिए, हर चीज़ के लिए हमें ये चीज़ सिखाता है। स्टूडेंट वेर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। स्टूडेंट्स को ये सिखाता है कि कैसे उन्होंने बैलेंस बना के चलना है चीज़ों में और नेचर में। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट ऑफ वेदास। जो वेद होते हैं उनकी जो उसमें जो भी सिखाया गया है उसको पढ़ाना और उनको सीखना। एंड उपनिषद्स हैं, जो उपनिषद्स हैं, फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड सेल्फ। वो हमें मतलब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसके लिए, खुद के लिए, हमारे घर के लिए एंड सोसाइटी के लिए। दस इनकम्पेजिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये क्या करता है, हमारी लाइफ के हर चीज़ को हमें सिखाता है। एजुकेशन सिस्टम फोकस बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा का सिस्टम है, वो क्या डेवलप करता है, हमारी पढ़ाई को भी डेवलप करता है और हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो द इम्फेसिस वॉज ऑन हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी। जो भी ये इम्फेसिस है, जो भी एजुकेशन वगैरह है, तो ये इम्फेसिस हमको क्या सिखाते हैं, मतलब क्या करते हैं, हमारे दिमाग को भी हेल्दी रखते हैं और हमारी बॉडी को भी हेल्दी रखते हैं। यू कैन सी द एजुकेशन in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life। अब देखेंगे हम sources of एजुकेशन के स्रोत। द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज द एजुकेशन ऑफ द वेदास। जो भी प्राचीन काल में पढ़ाई का एक एजुकेशन का जो लेवल था वो किस चीज़ से आया है, वेदास से आया है, ब्रह्मणास से आया है, उपनिषद से आया है एंड धर्मसूत्रा से आया है। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ आर्यभट्टा, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि। तुमने ये नाम सुने होंगे, किसके नाम, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, पाणिनि का नाम सुना होगा, कात्यायन का नाम सुना होगा एंड पतंजलि का नाम सुना होगा। देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रेटिसेस ऑफ चरखा एंड सुश्रुता वेर ऑल्सो सम ऑफ सोर्सेस ऑफ लर्निंग। तो उनकी जो हैंड राइटिंग थी, जिनका मेडिकल जो ट्रेसेस था वो क्या है, वो चरखा और सुश्रुता के मतलब सोर्सेस ऑफ लर्निंग जो है, मतलब पढ़ने का एक स्रोत है। डिस्टिंक्शंस वॉल ऑल्सो ड्राउन बिटवीन शास्त्रास, जो शास्त्र हैं हमारे उनके बीच, एंड काव्यास के बीच क्या है, एक मतलब क्रिएटिव। जो शास्त्र क्या है, लर्न डिसिप्लिन। शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। एंड काव्य इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। जो अभी हमको शास्त्र तो सिखाते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है, एंड जो काव्याज हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, सोचने और कुछ नया करने का सिखाते हैं। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वेर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज इतिहास। तो जो सोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं, वो हमें सिखाते हैं, लर्निंग जो हम सीखते हैं, वेर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, जो कहाँ से बनाए गए हैं, कुछ वेरियस डिसिप्लिन्स, बहुत ही विशेष डिसिप्लिन से बनाए गए। सच एज इतिहास, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, अन्वेषिकी, जिसको हम लॉजिक बोलते हैं, मीमांसा, जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, शिल्प शास्त्र है जो कि आर्किटेक्चर्स हैं, मतलब जो लॉजिक होता है, मतलब इतिहास जो कि हिस्ट्री है, जिसमें पास्ट में बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। अन्वेषिकी है, जो लॉजिक्स हैं, मतलब नए नए लॉजिक्स आते हैं। मीमांसा जो कि इंटरप्रिटेशंस हैं। शिल्प शास्त्र जो कि मतलब पत्थरों में जो कारीगरी होती है, आर्किटेक्चर कहलाती है अभी के टाइम पे। ऐसे जैसे कि शिल्प शास्त्र होती है जो कि आज के टाइम पे आर्किटेक्चर कहलाती है। एंड द अर्थशास्त्र जो कि पॉलिटी कहलाती है। वर्ता एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड। तो ये जो चीज़ें हैं, जो शास्त्रों से ये चीज़ें आए हैं, ये हमारे आज के जो हमारे मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, ये सारी उसी एंशियंट एजुकेशनल सिस्टम से चलते आ रहा है। सो फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीड़ा लाइक जैसे कि गेम्स। इट्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ है कि ये वर्ड्स बच्चों को याद हो, तो इसलिए ये क्रीड़ा क्या कहलाता है, गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़,
व्यायाम प्रकारा मतलब एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको, धनुर्विद्या आर्चरी बोलते हैं जिसको, फॉर एक्वायरिंग मैरिटल स्किल्स एंड योगा साधना ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी अमंग अदर्स द gurus and their pupils worked consistently together to become proficient in all aspect of learning। तो जो भी ये सारी चीज़ें सिखाते हैं जिनको गुरु बोला जाता है तो वो इन चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से एक साथ काम करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस पुपिल्स लर्निंग, शास्त्रा लर्न डिबेट्स वेर ऑर्गेनाइज्ड पुपिल्स एट एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पुपिल्स। जो उस टाइम के पीपल्स है जो ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं वो क्या करते हैं, यंग पीपल जो अभी के लोग हैं उनको सिखाते हैं। दे आर ऑल्सो एक्साइटेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क। ठीक है ना। अब है एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब प्राचीन काल का भारत जिसमें जो उसका एजुकेशनल सिस्टम था हम वो पढ़ेंगे। अ वे ऑफ लाइफ मतलब जीने का एक तरीका। इन एशियंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज टू ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। जो आज प्राचीन भारत था उस टाइम पे क्या थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का एजुकेशनल सिस्टम रहता था उस टाइम पे। Indigenous education was imparted at home, in temples, पाठशालास, टोल्स, चौतुष्पाड़ीज एंड गुरुकुल्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चलती थी, इन जगहों में। उस टाइम पे वहाँ की एजुकेशनल सिस्टम, टाइम के स्टूडेंट्स कहाँ से एजुकेशन लेते थे, इन सारी जगहों से लेते थे। देयर वेर पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन इम्बिबिंग पाउस वेज ऑफ लाइफ। उस टाइम पे जो उनको इन बच्चों को सिखाते थे वो लोग कहाँ रहते थे, घरों में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, गाँव में, मंदिरों में रहते थे, जो कि नए यंग बच्चों को ये सारी सिखाते थे। टेम्पल्स वेर ऑल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग। उस टाइम पे मंदिर भी सेंटर हुआ करते थे पढ़ाने के। एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ अवर एंशिएंट सिस्टम। और उस टाइम पे ये लोग इंटरेस्ट लेते थे हमारी प्राचीन काल के सिस्टम को समझने के लिए। स्टूडेंट वेंट टू विहार्स एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर नॉलेज। जो स्टूडेंट्स थे वो कहाँ जाते थे, विहारास जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे अपनी उच्च शिक्षा के लिए। टीचिंग वॉज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वॉज टॉट इन क्लास। तो बच्चे हमेशा याद करते थे उस चीज़ को, बार बार उस चीज़ का वर्णन करते थे कि जो वो पढ़ते थे। गुरुकुल ऑल्सो नोज एज आश्रम। जो गुरुकुल होता था वो आश्रम के नाम से भी जाने जाते थे। वेयर द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ लर्निंग, जो कि एक बहुत ही अच्छा जगह है पढ़ने के लिए। मैनी ऑफ दीज वेर नेम्ड आफ्टर द सेजेस। उसके बाद ये अलग अलग नामों से जाने गए। सिचुएटेड इन फॉरेस्ट, जंगलों में होते थे। इन serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in गुरुकुल। तो गुरुकुल में क्या रहते थे, 100 से भी ज़्यादा बच्चे आसपास मतलब साथ में रह के वहाँ से शिक्षा लेते थे। वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। उस टाइम पे वैदिक पीरियड से पहले भी क्या कहते हैं, वुमेन्स भी एजुकेशन लेती थी। अमंग द प्रोमिनेंट women Vedic scholars we find references to Maitreyi, Vishwambhara, Appala, Gargi and लोपामुद्रा टू नेम अ फ्यू। और ये कुछ ऐसी जगहों के नाम है जहाँ पे वुमेन्स स्टडी करती थी ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस टाइम पे द गुरुकुल एंड देयर शिक्षायाज लिव टुगेदर। जो शिक्षा मतलब शिष्या होती हैं जो ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो गुरु होते हैं और जो उनकी शिष्या होती हैं वो क्या करते हैं, हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ। हर दिन के कामों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव कंप्लीट लर्निंग। और मेन चीज़ ये रहती थी कि उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ, और अपने मतलब नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी होती है। एंड रियलाइजिंग वन इनर पोटेंशियल, और अपने अंदर की पोटेंशियल को
महसूस करना होता था। स्टूडेंट लीव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स, वो अपने घरों से दूर रहते थे फॉर ईयर्स टुगेदर, बहुत बहुत सालों के लिए, टिल दे अचीव देयर गोल्स, जब तक वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेते तब तक अपने घरों से दूर रहते थे। द गुरुकुल वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ गुरु एंड शिष्य स्ट्रेंथ विद टाइम। उस टाइम पे मतलब गुरुकुल में ऐसा होता था कि जो शिष्य और गुरु के बीच का जो संबंध होता था वो क्या होता था, बहुत ही ताकतवर होता था। वाइल परसुइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, जिस टाइम पे उनकी जो एजुकेशन चल रही थी अलग अलग डिपार्टमेंट में चल रही थी, जैसे कि लाइक हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन एट्सेट्रा, इस तरीके से चलता था। द एम्फेसिस वॉज नॉट ओनली वन द आउटर dimension of the discipline but also on enriching inner dimensions of the personality. Now many monasteries, viharas were set up to monk and nun of meditate, debate and discuss with the learn for their quest for knowledge during that period. उस टाइम को क्या करते थे, आपस में वाद विवाद करते थे ये जानने के लिए कि किसको कितना समझ में आया, किसकी शिक्षा किस तरीके से चली। अराउंड दीज विहाराज अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड, तो और जो एजुकेशनल सेंटर्स थे वो क्या हुए, और ज़्यादा डेवलप हो गए। विच अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, जो कि चाइना से बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरह से, कोरिया से कर रहा था, तिब्बत से कर रहा था, बुर्मा, सेलोन, जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंस कंट्रीज, और कंट्रीज को भी अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था। अब हम पढ़ेंगे विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज। अब हम जानेंगे कि ये क्या है। द जताका टेल्स अकाउंट गिवन बाय शुआनजेंग एंड आई क्विंग, चाइनीज स्कॉलर, जो ये शुआनजेंग एंड आई क्विंग है, ये क्या है, चाइनीज स्कॉलर्स हैं। एज वेल एज अदर सोर्सेज टेल अस दैट किंग एंड सोसाइटी टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन। तो ये इन्होंने हमें क्या बताया कि जो राजा और जो लोग हैं वो किस में इंटरेस्ट करते हैं, ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ावा देने में। एज ए रिजल्ट मैनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू एक्सिस्टेंस, और उसी टाइम पे बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम क्या है, सामने है। अमंग द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज दैट इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर सिचुएटेड एट तक्षशिला। उस टाइम पे क्या कहते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी वो कहाँ थी, तक्षशिला। मैं आपको एक बात बता दूँ, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी जो है वो है तक्षशिला, पहला विश्वविद्यालय ये दुनिया का तक्षशिला। नालंदा, विलाभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी एंड जगद्दला, these universities developed in connection with the viharas। तो ये जो सिटीज़ हैं, ये जो जगह हैं, ये किसके साथ इनका विकास हुआ, विहारास के साथ इनका विकास हुआ। दोज एट बनारस, नवदीप एंड कांची developed in connection with temples and became center of community life in the place where they were situated। अब जो ये बनारस एंड नवदीप एंड कांची जैसी जगह हैं, ये मंदिरों के साथ ज़्यादा डेवलप हुई। These institutions cater to the need of advanced level students. Such students joined the center of higher learning and developed their knowledge by mutual discussion of debates with रिनोड स्कॉलर। तो वो क्या करते थे, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, इन हाईली जगहों के जो स्टूडेंट्स थे वो क्या थे, उनको और ज़्यादा एडवांस चीज़ें चाहिए थी, तो वो क्या करते थे, आपस में डिस्कस करते थे, वाद विवाद करते थे, डिबेट करते थे, ताकि वो एक दूसरे की स्कॉलर्स की एक दूसरे की मेंटेलिटी को शेयर करके और ज़्यादा एक्टिव हो सके। नॉट ओनली दिस, देयर वॉज ऑल्सो ओकेजनल summoning by a king to a gathering in which the scholar of the country of various viharas and universities would meet। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ जो राजा होता था वो भी उन स्कॉलर से, उन यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर से मिलते थे। डिबेट एंड एक्सचेंज देयर व्यूज, और डिबेट करते थे और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते थे। इन दिस सेक्शन वी विल गिव यू ग्लिम्स ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज टू द एंशियंट पीरियड, और इसी सेक्शन में हम आपको 2 एग्जाम्पल और देंगे, 2 यूनिवर्सिटीज़ का प्राचीन काल के टाइम का। दीज यूनिवर्सिटीज़ वेज कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द वर्ल्ड। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये किस तरीके से कंसिडर्ड हो गए, दुनिया में बहुत ही लर्निंग के सेंटर्स के रूप में बहुत ही
बड़े रूप में ये विकसित हो गए। देयर हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स बाय द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन। तो ये क्या है, उस अभी हाल ही में क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है कि ये हेरिटेज साइट्स है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन के साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, UNESCO। अब हम पढ़ेंगे तक्षशिला और तक्षशिला के बारे में। हम कुछ भी बोल सकते हैं, तक्षशिला भी बोल सकते हैं और तक्षशिला भी बोल सकते हैं। एन एंशियंट टाइम तक्षशिला वॉज अ नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग। प्राचीन काल में तक्षशिला क्या है, एक जाने माने पढ़ने के लिए जाना जाता है, इंक्लूडिंग रिलीजियस टेक्निक्स एंड बुद्धिज्म के टाइम का ये है। फॉर सेवरल कंट्रीज, अनेक देशों के लिए ये क्या था, एक पढ़ने का एक सेंटर था। इट कंटिन्यूड टू अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ 5th सेंचुरी। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा खुद की तरफ को स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता था, और ये कब का है, 5th सेंचुरीज का है। इट वॉज नोन फॉर इट्स हायर एजुकेशन, ये जाना जाता है अपनी उच्च शिक्षा के लिए। एंड इट करिकुलम इम्पेरिज्ड द स्टडी ऑफ एंसेंट स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस एंड द 18 स्लेब्स और शिल्प्स और आर्ट्स। तो ये किसके लिए जाना जाता है, इतनी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तक्षशिला बिकम फेमस एज प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टाइज। तो ये तक्षशिला किस वजह से जाना गया, वहाँ के जो फेमस टीचर्स हैं, जो अपना पूरा वहाँ पे बच्चों को मतलब हर चीज़ से उनको सिखाने में सक्षम थे। अमंग इट्स नोटेड पुपिल्स वेर द लेजेंडरी इंडियन grammarian Panini. He was an expert in language and grammar and authored one of the greatest work or grammar called अष्टाध्यायी जीविका। वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड फिजिशियन इन एशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में ये बहुत ही ज़्यादा जाने माने फिजिशियंस हुआ करते थे। एंड चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य एज स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट बोथ स्टडीड हियर। तो ये दोनों ने भी कहाँ पढ़ा था, यहीं पढ़ा था। स्टूडेंट केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी। स्टूडेंट कहाँ से आते थे तक्षशिला पढ़ने, काशी से आते थे, कोसला से आते थे, मगध से आते थे, एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज, और देशों से भी आते थे। इन स्पाइट ऑफ द लॉन्ग एंड अर्डियस जर्नी दे हैड टू अंडरटेक। उन्होंने यहाँ से ही अपनी जर्नी शुरू की थी। तक्षशिला वॉज एन एंशियंट इंडियन सिटी। तक्षशिला क्या है, भारत की एक प्राचीन शहर है, विच इज़ नाउ इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, जो कि अब नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट archaeological site and the UNESCO declared it to be a World Heritage Site in 1980। 1980 में यह क्या बन गया, बहुत ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। इट्स फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज्ड हिज अर्थशास्त्र, जहाँ पे चाणक्य ने क्या पढ़ा था, अपना अर्थशास्त्र पढ़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर क्यूनिंगम डिस्कवर्ड इट्स रेंज इन द मिड 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, जब एलेक्जेंडर वगैरह हुआ करते थे, वो भी उसी टाइम के थे। रोल ऑफ द टीचर, अब देखो टीचर का क्या रोल होता है। टीचर हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम सेक्शन ऑफ स्टूडेंट टू डिजाइनिंग देयर सिलेबी। तो जो भी टीचर होते हैं उनका क्या रहता है कि उनका क्या काम रहता है कि बच्चे के लिए उनका सिलेबस, उनके वो चीज़ों को तैयार करना जो चीज़ें उन्हें सिखाई जानी है। व्हेन द टीचर वाज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होता है, खुश होता है, द कोर्स कंक्लूडेड, तो कोर्स क्या हो जाता है, पूरा होता है। ही कुड एडमिट एज मैनी स्टूडेंट एज ही लाइक्ड एंड टॉट व्हाट हिज स्टूडेंट वेर कीन टू लर्न। और वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिट करते थे अपने यहाँ पढ़ाने के लिए, और फिर हर स्टूडेंट को वो सिखाते थे जिस चीज़ में वो अच्छा है। डिबेट एंड डिस्कशन वेयर द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग। सबसे पहला मेथड क्या है पढ़ने का,
डिस्कशन और डिबेट मतलब आपस में वार्तालाप करना और वाद विवाद करना। टीचर्स वेर असिस्टेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट, जो उनके एडवांस लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो उनके क्या होते थे, असिस्टेड होते थे। अब हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। पहले तो हमने पहली यूनिवर्सिटी किसके बारे में पढ़ा, तक्षशिला के बारे में पढ़ा। फिर अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा व्हेन ज़ुआनज़ैंग विजिटेड इट, जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में ज़ुआनज़ैंग ने विजिट किया था। वॉज कॉल्ड नाला एंड वॉज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट, जो कि क्या है, बड़े बड़े सब्जेक्टों के लिए, महान सब्जेक्टों के लिए जाना जाता था। यूनिवर्सिटी अट्रैक्ट स्कॉलर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड। वो क्या था, ये यूनिवर्सिटी क्या थी, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती थी। कहाँ से, अलग अलग देशों से, पूरे दुनिया भर से। द चाइनीज स्कॉलर आइक्विंग एंड ज़ुआनज़ैंग विजिटेड नालंदा। जो चाइनीज स्कॉलर थे, कौन, आइजिंग एंड ज़ुआनज़ैंग, वो नालंदा में गए इन द 7th सेंचुरी में। दे हैव गिवन विविड अकाउंट ऑफ नालंदा, जिन्होंने अपना बहुत ही जिन्होंने अपने विविड अकाउंट दिया था नालंदा में। दे हैव नोटेड दैट एज मैनी एज 100 डिस्कोर्सेस हैपन ऑन अ डेली बेसिस इन अ वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन्स थ्रू द मेथड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। इन्होंने क्या किया, डिसिप्लिन्स के नियम कानून, जो भी डिसिप्लिन्स होते हैं हमारे, उन चीज़ों का क्या दिया, बहुत ही ज़्यादा मेथड दिए। किसके थ्रू, डेबेट और डिस्कशन के थ्रू। ज़ुआनज़ैंग हिमसेल्फ बिकम ए स्टूडेंट ऑफ नालंदा। जो ज़ुआनज़ैंग था उसने क्या बनाया, खुद को एक स्टूडेंट बनाया नालंदा में, टू स्टडी योगा शास्त्र। क्या पढ़ने के लिए, योगा शास्त्र। ही हैज़ मेंशन दैट द कैंसलर ऑफ नालंदा, उसने ये डिक्लेयर किया कि जो कैंसलर है नालंदा का, शिलाभद्रा, वॉज द हाइएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा। जो शिलाभद्रा होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी होती है योगा में। दिस कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी कवर अ वाइड रेंज ऑलमोस्ट टू इंटायर सर्कल नॉलेज देन अवेलेबल। ये जहाँ वहाँ जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है उस चीज़ के लिए वो सबको अट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट एट नालंदा में स्टूडेंट्स जो होते हैं स्टडीड द वेदास, वो क्या पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं वहाँ पे। एंड वेर ऑल्सो ट्रेंड इन फाइन आर्ट्स, वो और किस चीज़ में भी उनको तैयार किया जाता है, आर्ट्स में भी किया जाता है, मेडिसिन में भी किया जाता है, मैथमेटिक्स में भी किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में भी किया जाता है, पॉलिटिक्स में भी किया जाता है, एंड द आर्ट ऑफ वॉरफेयर में भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एन एंशियंट नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 5th सेंचुरी से ये एक सेंटर में रहा है, 12th सेंचुरी CE टू 12th सेंचुरी CE। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, जो अभी कहाँ प्रेजेंटेड है, राजगीर में है, जो कि बिहार में है, इंडिया। नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड UNESCO डिक्लेयर्ड द रुइन ऑफ नालंदा महाविहारा अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्या बनाया गया, ये बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इसको भी क्या बनाया गया, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज एविसेज्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। रोल ऑफ कम्युनिटी, अब यहाँ पे देखते हैं कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है। एट द टाइम नॉलेज वॉज कंसिडर्ड स्कैर्ड एंड नो फी वॉज चार्ज। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में कोई फीस चार्ज नहीं होती थी। कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स एजुकेशन वेयर कंसिडर्ड द हाईएस्ट फ्रॉम द डोनेशन, जो भी वहाँ दान होता था उस तरीके से उनकी स्टडी कराई जाती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूटेड इन सम फॉर द अदर, और वहाँ की सोसाइटी के जो लोग होते थे, कम्युनिटी के, वो क्या करते थे, पैसे डोनेट करते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनसे क्या आता था, पैसों का सपोर्ट आता था। वेल्दी पेरेंट एंड सोसाइटी, और जो अच्छे खासे पेरेंट्स होते थे और अच्छी सोसाइटी होती थी वहाँ से। बिसाइड गिफ्ट ऑफ बिल्डिंग्स का गिफ्ट मिलता था। द यूनिवर्सिटीज रिसीव गिफ्ट और लैंड, ज़मीन का गिफ्ट मिलता था। दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज ऑल्सो प्रिवेंट इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज लाइक विलाभी, विक्रमशिला एंड जगादला। एट द सेम टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया, अब जो दक्षिण भारत है उस टाइम पे देखो, आग्रहा सर्व्ड एज सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जो आग्रस है वो भी क्या है,
मतलब एक सेंटर के रूप में देखा गया शिक्षा के लिए। साउथ इंडियन किंगडम्स ऑल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन नोन एज घाटिका एंड ब्रह्मपुरी। तो जो साउथ इंडियन जो किंगडम्स थे, वहाँ के जो राज्य थे, वो उनके क्या थे, कल्चरल ही अलग थे, जो कि कैसे जाने जाते थे, घाटिका और ब्रह्मपुरी के नाम से जाने जाते थे। घाटिका वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजियन एंड वॉज स्मॉल इन साइज। जो घाटिका है वो क्या है, छोटे आकार का है, पर यहाँ क्या रिलीजन्स के बारे में पढ़ाई की जाती है। एंड अग्रहारा वॉज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन। अब जो अग्रहारा है वो क्या है, एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है। अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्न ब्राह्मण्स, जहाँ सारे ब्राह्मण पढ़ते थे। विथ इट्स ओन पावर ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार के खुद के बदौलत। एंड वॉज मेंटेन्ड बाय जेनरस डोनेशन, और जो वहाँ डोनेशन मिलता था फ्रॉम द सोसाइटी, टेम्पल्स, मत्स्य, जैन एंड बसादिस एंड बुद्धिस्ट विहारास ऑल्सो एग्जिस्ट इन अदर सोर्सेस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस पीरियड में ये सब जाने जाते थे। अब क्या है, कंटिन्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रम्स। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम थी वो कहाँ से शुरू हुआ था, आश्रम से शुरू हुआ था, इन द टेम्पल्स, मंदिरों में। एंड इट्स इंजीनियस स्कूल्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, और उस टाइम के पीरियड में मकतबास एंड madrasas become part of the educational system during the pre-colonial period. Ingenious education flourished in India. This was an extension of the formal system that had taken roots earlier. तो ये वो पीरियड है जिस टाइम पे जिसने अपनी जड़ें पहले ही फैला दी थी. This system was mostly religious and spiritual form of education. Tolls of Bengal, पाठशालास in Western India. अब ये कहाँ था, बंगाल में था, जो क्या कहलाते थे, पाठशाला इन वेस्टर्न इंडिया. चतुष्प्रदेश इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया. और ऐसे ही कुछ मिले जुले स्कूल और क्या थे, इंडिया के और भागों में थे. लोकल रिसोर्सेज वायर डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन. एक जो मतलब लोकल चीज़ थी वो डोनेशन की क्या थी, लोग डोनेशन करते थे एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए. रेफरेंसेस इन टेक्स्ट एंड मेमोरीज इन्फॉर्म दैट विलेजेस आल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन साउथर्न इंडिया. तो वहाँ पे जो गांव वाले थे वो भी पढ़ाई को सपोर्ट करते थे. कहाँ, साउथ इंडिया में. एज वी अंडरस्टैंड द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन द holistic development of the students both inner and outer self, thus preparing them for life. तो जो भी हमारे प्राचीन काल की, जो प्राचीन भारत का प्राचीन एजुकेशनल सिस्टम है, वो हमें क्या, किस चीज़ पे फोकस करता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. उस टाइम पे प्राचीन में जो ऐतिहासिक जो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है, बाहरी और आंतरिक दोनों, ये क्या सिखाता है, उनको आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर करना सिखाता है. एजुकेशन वॉज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज्ड. एजुकेशन उस टाइम पे फ्री होती थी. इट्स फाउंडेशंस वेयर लेड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशन. अभी क्या होता था, रिच कल्चरल ट्रेडिशन में होता था ऑफ इंडिया के. चैरिटेबली हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल. ये किस में हेल्प करता था, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से हेल्प करता था. इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक aspects of life holistically. Our present day education system has a lot learned from the ancient education system of India. आज के टाइम का जो हमारा शिक्षा का सिस्टम चल रहा है, अभी जो हम पढ़ते हैं, जो भी हमारे सिस्टम है पढ़ाई का, वो कहाँ से ज़्यादा सीखता है, जो हमारे एंशिएंट एजुकेशन है, जो भारत का प्राचीन एजुकेशनल सिस्टम है, वहाँ से. Therefore the stress is being laid in connecting learning in the world outside to the school. Today educationists recognize the role of importance the multilingual and multicultural education. तो अभी जो हमारा मतलब पढ़ाई का सिस्टम है, वो किस चीज़ को याद करता है, किस चीज़ को पहचानता है कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल क्या है. देयर बाय कनेक्टिंग द एंशियंट, और वो क्या होते हैं, प्राचीनता से कनेक्ट होते हैं. एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग. और जो अभी जो ट्रेडिशनल है, जो
ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी, वो क्या होती है, विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग के साथ होती है। तो आई होप आपको हमारे इंडियन एशियंट एजुकेशनल सिस्टम के बारे में समझ में आया हो।